जय हिंद। चलिए आज गति का नियम का दूसरा लेक्चर लेकर के आए। थोड़ा इसमें न्यूमेरिकल भी है, 2-4 को न्यूमेरिकल है, जिसमें 2 को यहाँ पर लिखा हुआ है और जगह मेरे पास नहीं है इसीलिए नहीं लिख पाए। ठीक है, आगे करवा देंगे, 2-4-5 को और करवा देंगे, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल हम पढ़ाए थे संवेग के बारे में पढ़ाए थे, बल और संवेग में संबंध। ठीक है, बल और संवेग में संबंध पढ़ा दिए थे कल। आज थोड़ा सा उसी का रह गया था, संवेग परिवर्तन की दर का अगर सूत्र पूछ दिया जाए कि संवेग परिवर्तन का दर क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। संवेग में परिवर्तन का दर होता है पी संवेग को सूचित किया जाता है। यहां देखिए, समझ लीजिए, यहां देखिए, यहां पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। ए पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। अभी वो चल रहा है, अभी वो v का स्पीड से चल रहा है, या u का स्पीड, कुछ कर लो, u का स्पीड से चल रहा है। कोई वस्तु रखा है या कोई वस्तु है जिसका गति यानी स्पीड अभी u है। इधर से कोई आकर के बाबू धक्का दे दिया, एक फनी बल लगा दिया, जैसे धीरे धीरे जा रहा है, भी u के स्पीड से जा रहा है। अब इधर से हम बल दे देंगे, इसका स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जैसे देखिए, ऐसे जा रहा है और कोई पीछे से हमको धक्का दिया, स्पीड बढ़ जाएगा। तो u के स्पीड से जा रहा था, लेकिन पीछे से कोई बल लगा दिया, ये पहुंच गया b तक, लेकिन बल लगाया तो ये जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान तो वही होगा ना, वजन तो वही होगा, लेकिन स्पीड में परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? था 5 का स्पीड, दे दिया 2 का स्पीड से धक्का, तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7 ना। ये धक्का दे दिया, यानी आ गया v के स्पीड से। कितना का स्पीड से? v के स्पीड से। और से ना, तो इधर देखिए, ये 10 के, चलिए, एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, व्यक्ति स्पीड से जा रहा है 5 किलोमीटर, 5 मीटर प्रति सेकंड। व्यक्ति चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड। इधर से कोई बल लगा दिया 3 मीटर प्रति सेकंड के से बाबू एक बल लगा दिया, इसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। व्यक्ति धक्का लग करके व्यक्ति यहां आ गया, ये व्यक्ति यहां आ गया, तो 5 के तो पहले इसका चल था, 3 बढ़ा तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड। जैसे हम बाहरी बल लगाए, इसका इसके चाल में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो अगर संवेग पूछा जाए, संवेग बता दीजिए, अति बल बता दीजिए, बल कितना हुआ, संवेग कितना का वृद्धि हुआ? 8 में से 5 घटाना तो 3 का वृद्धि हुआ, यानी 8 माइनस 5, ये हुआ संवेग। p हो गया p1, और संवेग p2 हो गया, तो p2 माइनस क्या हो जाएगा? p2 माइनस p1। वही लिखा है, संवेग में परिवर्तन का दर को p2 माइनस p1 बटा t करते हैं। ये मान लो कि t समय में ये सब घटना हुआ, ये घटना कितना समय में हुआ? t समय में। ठीक है, आगे f बल जो होता है समानुपाती होता है संवेग की दर का। इसको p2 माइनस p1 बटा t को क्या बोला जाता है? संवेग की दर, यानी बल जो होता है समानुपाती होता है संवेग की दर का। यदि बल बढ़ाएंगे, कस के धक्का देंगे, संवेग भी बढ़ेगा, स्पीड में भी आएगा। कस के अगर 3 का स्पीड से मारे तो 3 का बढ़ा, अगर बल लगाए 10 के स्पीड से, तो कितना का स्पीड बढ़ जाएगा? 10 का स्पीड बढ़ जाएगा। तो वही लिखा कि F समानुपाती P2 माइनस P1 बटा T, यानी बल बढ़ेगा तो संवेग में परिवर्तन का दर भी बढ़ेगा। ठीक है,
एफ टी आया कहां से, इधर देखिएगा, इसको मिटाते हैं। एफ टी आया कहां से, एफ समानुपाती होता है P2 माइनस P1/T, यही ना है। समानुपाती हमको हटाना है तो कोई एक नियंतांक को मानना पड़ेगा, तो हम नियंतांक मान लेते हैं F बराबर K, हट गया नियंतांक K मान लिए, P2 माइनस P1/T। अब बुक में K का मान 1 माना है, 1 रख दो, 1 रख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई अंतर होगा नहीं ना। F बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1/T, तिरछा तिरछी गुना PF गुना T, एफ टी बराबर P2 माइनस P1, यही सूत्र है ना, यही सूत्र है ना। यानी एफ टी बराबर क्या होगा, P2 माइनस P1। आगे देखिए, आगे आज देखिए एफ टी का देखिएगा, आवेग, आवेग का सूत्र होता है, आवेग का सूत्र होता है बल गुना समय। यहां देखिए लिख दिए हैं बल के आवेग, आवेग का सूत्र होता है बल गुना समय। आवेग का सूत्र क्या होता है, बल गुना समय, यानी एफ गुना टी, एफ टी। इधर देखिए एफ टी को आवेग आई द्वारा क्या कर सकते हैं, क्योंकि एफ टी बराबर होता है आई, ठीक है। अगर आवेग का सूत्र पूछ दिया जाए तो P2 माइनस P1 होता है, यानी आवेग का सूत्र होगा संवेगों में परिवर्तन, संवेगों में परिवर्तन। P2, P है संवेग, P2 भी संवेग और P1 भी संवेग, यानी संवेगों में परिवर्तन। आगे चलते हैं, प्रतिरोध बल या तनाव बल, प्रतिरोध बल या तनाव बल किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रतिरोध बल या तनाव बल के बारे में आगे है, थोड़ा सा नोट दिखेगा। प्रतिरोध बल का तनाव बल क्या है, प्रतिरोध यदि लिफ्ट, यदि कोई लिफ्ट है विरामावस्था में हो, ना तो चल रहा है ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे, यानी विरामावस्था में रुका हुआ है, तो उस पर यदि हम चढ़ते हैं ना तो अपना भार का अनुभव नहीं होगा, देखता होगा अपना भार का अनुभव नहीं। और जैसी लिफ्ट ऊपर जा रहा, ऊपर जाएगा तो ले ना हम भी कुछ भारी हैं। यदि लिफ्ट नीचे आएगा, यदि लिफ्ट नीचे आएगा तो हम सबको अनुभव होगा कि हम कुछ भारी ना है। जैसे झुलुआ पर चढ़े होंगे आसमान तरफ, ऊपर जाते हैं तो लगता कि नहीं एकदम बैठल है, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ना हम सब का लिफ्ट पर से थोड़ा उठ जाते हैं, जिसके कारण हमको लगता है एकदम शरीर एकदम दहल जाता, लगता है कि अब तो हम गिर गए, यानी अनुभव शरीर का भार का नहीं हो पाता, ठीक है। याद रखिएगा अगर लिफ्ट विरामावस्था में है तो प्रतिरोध का सूत्र होगा mg, प्रतिरोध का सूत्र होगा mg, ठीक है। जी का मान अगर दिया है तो दिया रहेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड, या तो इससे पहले ही बता दिए थे 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इससे पहले भी बताए थे 9.8 हो या तो 10 हो। आगे देखिए, यहां व्यक्ति का अपना भार अनुभव नहीं होगा। क्या बोले भी कि भाई अगर विरामावस्था में हो तो व्यक्ति का अपना भार अनुभव नहीं होगा कि हम कई केजी हैं, ठीक है। यदि लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा, यदि लिफ्ट एक त्वरण से कहां जा रहा, ऊपर की ओर, उस समय बाबू हम सब का भार पता लगेगा कि नहीं हम भी कुछ भारी हैं, ऊपर जा रहा तो हम भी भारी हैं, इसीलिए भार जुटेगा, यानी mg प्लस ma, m कॉमन है, कॉमन ले लिए, g प्लस a यहां लिख दिए हैं। यहां व्यक्ति का अपना भार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। अगला तीसरा नोट में, यदि लिफ्ट एक त्वरण से नीचे की ओर आ रही है तो व्यक्ति का अपना भार घटता हुआ प्रतीत होगा, लगेगा कि हम 10 केजी के ना 2 ही केजी के हैं, ठीक है। उसमें प्रतिरोध का सूत्र होगा mg माइनस ma। ध्यान से सुनिए, अगर विरामावस्था में है तो सूत्र प्रतिरोध बराबर mg सिर्फ होगा, अगर विरामा में है, लिफ्ट विरामावस्था में है तो सूत्र होगा mg, क्या होगा, सूत्र होगा
mg। ठीक है, प्रतिरोध का सूत्र होगा, प्रतिरोध R का सूत्र होगा mg। यदि बाबू ऊपर की ओर जा रहा, ऊपर की ओर जा रहा तो हो जाएगा mg प्लस ma। यदि नीचे की ओर आ रहा तो हो जाएगा mg माइनस ma। ध्यान रखिएगा, पर यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गया तो वजन जुटेगा, नीचे की ओर आया घटेगा, विरामावस्था में है कुछ नहीं होगा, वजन का अनुभव नहीं होगा। और नीचे की ओर आएंगे लगेगा वजन हमको है ही नहीं है, हम कुछ पर खड़े नहीं है, हमको शरीर में नहीं वजन है, तो वजन घट रहा है कि नहीं घट रहा। चलिए आगे, यदि लिफ्ट का डोरी टूट जाए, यहां पर छूट गया, यदि लिफ्ट का डोरी टूट जाए तो प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। लिफ्ट का डोरी टूटेगा तो ना तो हम बचेगा ना तो लिफ्ट बचेगा, लिफ्ट भी खत्म हम भी खत्म, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन में आएगा, अभी न्यूमेरिकल बनाने में आएगा कि भैया लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो कौन सा सूत्र लगा देना है, एम इंटू जी प्लस है। नीचे की ओर आ रहा तो एम इंटू जी माइनस है। विरामावस्था में है तो एम जी। अब अगर टूट गया तो मतलब डोरी उसका टूट गया लिफ्ट का, तो टी का मान जीरो या आर का मान जीरो, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। ठीक है, आगे संवेग की संरक्षण का कुछ नियम है। संवेग की संरक्षण का सूत्र होता है, देखो देखिए, एम यू वन प्लस एम यू टू बराबर एम वी वन प्लस एम वन वी वन एम टू वी टू, एम टू वी टू। ठीक है, प्रारंभिक वेग का, प्रारंभिक वेग 2 है, अंतिम वेग 1 है, अंतिम वेग 2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। बल का आवेग यानी आई का भी सूत्र बताए थे, आई का सूत्र होता है ft, बल गुना समय। इसका SI मात्रक पूछ दिया जाए, न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। दूसरी चीज, रॉकेट किस सिद्धांत पर, अगर पूछ देगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पहला कि न्यूटन के कैमा नियम, न्यूटन के रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। कौन सिद्धांत पर, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत का पर कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। देखिए अब यहां से थोड़ा न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल थोड़ा कर लेते हैं। बोल रहा है किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है, तो बल का आवेग, आवेग पूछ रहा है भैया, आवेग यानी 100 न्यूटन बल लगाया, यानी एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ का मान कितना हो जाएगा 100, एफ का मान कितना हो जाएगा 100 न्यूटन काय सेकेंड तक, यानी टी का मान हो जाएगा, टी का मान हो जाएगा 0.4 सेकेंड। कोई दिक्कत है, हमको पूछ रहा आवेग, चलो 0.4 हमको पूछ रहा आवेग, यानी आई बराबर, आई का सूत्र होता है किधर दिख गया, आई का सूत्र होता है एफ गुना टी, एफ गुना टी, एफ का मान 100 गुना 0.4 तो 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन सेकेंड। गुना करेंगे तो 1 भाग जाएगा ना, सॉरी 40 आएगा, 40 न्यूटन सेकेंड। 100 से गुना करो 0.4 में तो 400 आ जाएगा, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद क्या आ जाएगा, खाली 40 न्यूटन। समझ में आ गया। बोल दिया है कि भैया पिंड पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी फोर्स बराबर 100, काय सेकेंड तक लगाया 4 सेकेंड तक, समय क्या हो जाएगा 0.4। हमको आवेग पूछ रहा आई का मान, तो आई का सूत्र लगा दो एफ गुना टी, आई का सूत्र होता है एफ गुना टी, एफ गुना एफ का मान 100, टी का मान 0.4, यानी कितना आ जाएगा 40 न्यूटन सेकेंड, 40 न्यूटन सेकेंड। आगे चलते हैं, आगे इधर देखिए, बोल रहा है एक लिफ्ट का द्रव्यमान, लिफ्ट का वजन दिया है, यहां द्रव्यमान दे दिया है 500 केजी है। लिफ्ट को केवल जो तार होता है, तनाव का क्या, केवल में तनाव क्या होगा, या
या 2 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से ऊपर जा रही है। ऊपर जा रहा है भाई, इधर देख लेना, ऊपर जा रहा। हम क्या लिखें, यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा तो क्या हो जाएगा, mg बराबर प्रतिरोध बराबर mg प्लस, त्वरण दिया है, मास दे दिया है कितना 500, द्रव्यमान कितना दे दिया, मास, द्रव्यमान 500 केजी दे दिया, ठीक है। ए त्वरण का मान, ए का मान कितना दिया 2, चलिए कीजिए अभी हटाते हैं, ए का मान दिया है 2, और जी का मान नहीं दिया है, यहां पर जी का मान छूट गया, जी का मान होगा 8 पॉइंट, जी का मान देखिए 9.8 9.8, जी का मान हो गया 9.8, जी का मान 9.8। हमको क्या पूछा है, तनाव पूछा ना, तो तनाव यानी प्रतिरोध, तनाव बोलो, त्वरण लिख दिए, तनाव बोलो या प्रतिरोध बोलो, आर या टी, आर या टी का सूत्र होता ऊपर वाला तो एम जी प्लस है, यानी एम इंटू जी प्लस है, एम का मान है 500 अब इंटू जी का मान है 9.8 प्लस ए का मान है 2, यानी 500 गुना यानी 11.8 गुना कर लीजिएगा, तो गुना करेंगे तो गुना करके आएगा 0 0, 8 पचे 40, 11 पचे 55, 4 एक अंक के बाद है तो एक अंक, एक खत्म हो जाएगा, यानी ये 59 कितना आ जाएगा 5900। चलिए आगे आगे देखते हैं, इधर थोड़ा सा देख लीजिएगा, इधर एक बार देख लीजिएगा तब ये समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। लिफ्ट यदि विरामावस्था में है तो एम गुना जी, यदि ऊपर जा रहा है तो त्वरण जुटेगा, जितना का त्वरण से चलेगा उतना त्वरण जुटेगा, नीचे की ओर आ रहा त्वरण घटेगा, यदि रस्सी टूट गया, उसका लिफ्ट का रस्सी टूट गया तो प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि ना तो रस्सी बचाती, लिफ्ट बचेगा, ना तो व्यक्ति बचेगा, उसमें कोई सवार जो रहेगा वो बचेगा। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया, ये समझ में आया। ये 10 न्यूटन दे दिया था बल, 4 सेकंड तक लगाया, आवेग पूछ रहा, आवेग का सूत्र लगा दिए, द्रव्यमान दे दिया लिफ्ट का, तनाव पूछ रहा है, अब बोल रहा है ऊपर की ओर जा रहा, तो ऊपर वाला सूत्र लगाए। और कोई दिक्कत, चलिए बीपीएससी वाले स्टूडेंट, भारत है, भारत पुरानी वाला भारत ना है कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेगा तो हम सबको फैसला मिल जाएगा, हम सबका हक की लड़ाई जो लड़ रहा है वो हक में मिलेगा। ये अंग्रेज से भी बढ़कर के हमारे सरकार है भाई, महात्मा गांधी नहीं, सुभाष चंद्र बोस बनो, चंद्रशेखर आजाद बनो, वो एक लाठी मारता है तो 4 लाठी मारो, फिर देखना कि भाई, फिर देखना कि वो मारने आता है या नहीं आता है, दूर ये रहेगा, प्रशासन नहीं सटेगा। तो क्रांति करना है तो अब खाली हाथ नहीं लेके जाओ, तो बदनाम ही है बिहार, क्या हो ना बिहार में कट्टा सटाएंगे। चलिए ठीक।